दिन की शुरुआत देखो भाई कैसे हो रही है। मेरा दिन भी देख लो कितना हो रहा है। मतलब मैं तो सुबह से ही काम वाम में लग रहा था, लेकिन जस्ट अभी घर पहुंचा तो गाड़ी में बैठा। सुबह से दूसरी गाड़ी थी मेरे पास, दूसरी गाड़ी थी। तो अभी मैं जस्ट I-20 में काम से निकल रहा था। मैंने सोचा ये लेके चलता हूँ। पार्किंग में गया, गाड़ी में बैठा और ये देखने को मिल गया। ये देखो ऐसी हुई यार मेरी I-20 में बैठने की शुरुआत। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आपके लिए तो भाई गुड मॉर्निंग है, मेरे लिए तो बैड मॉर्निंग और बैड आफ्टरनून है, क्योंकि देख के समझ ही गए होगे यार। चलो कोई नहीं। कैसे हो आप सभी? तो भाई कैसी लगी ड्रैग रेस की वीडियो आपको बताना एक बार मुझे। कितनी दफा दे रही है इसकी एक्स्ट्रा। ओहो भाई, पॉल्यूशन वगैरह कराओ थोड़ा, इंजन की ध्यान दो। हमारी बिल्कुल भी नहीं देती यार, हमारी भी डीजल है। तो दोपहर की I-20 की शुरुआत तो ऐसी हुई मेरी कि आपको दिख ही गया। और ये ना पूरा यहाँ तक है, ये देखो, ये पूरा कांच टूटना शुभ होता है। शुभ हो गया कांच टूटना। तो पता नहीं क्या शुभ क्या अशुभ, ये तो पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन जो भी है, फिलहाल मैं एक बार जा रहा हूँ। मैंने कोर्ट एक्सेस का इंश्योरेंस है ना, तो अभी मैंने उनसे बात करी। बहुत देर से लग रहा था, मैं 1 घंटे से ही पेपर वर्क में लग रहा था। 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटे के करीब हो गया। हट जाओ। तो लगभग 1.5 घंटे के करीब हो गया। मैं कहता लगभग 1.5 घंटे के करीब हो गया इनसे बात करते हुए मुझे। वही कभी किसी चीज़ की फ़ोटो, कभी पहले की फ़ोटो, क्लेम वगैरह, वही सब करते करते अब जाके कोई वो हुआ है कि इनको ना पहले ऐसे था कि जो पहले गाड़ी की फ़ोटो है ना, उसमें दिखाओ कि शीशा सही है या नहीं। तो पहले तो भाई हमारा काम ही है फ़ोटो, यूट्यूब वगैरह का। मेरे पे तो बहुत फ़ोटो वगैरह पड़ी थी, तो मैंने उनको भेजी। फिर ये शीशे की कह रहे ब्रोकन की दिखाओ, ब्रोकन की भेजी। फिर वो सर्वेयर वगैरह से बात करी, जब से इसी काम में लग रहा था। अब एक बार उसका है कि एक बार आ जाओ, जो भी क्या ऐसे चेंज जो करेगा, तो बोलता है इसकी फ़ोटो वगैरह खींच के, और क्या बोलते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह की फ़ोटो खींच के उस पर डालूँगा, तब जाके पीछे से अप्रूवल आएगा, उसके बाद चेंज होगा। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार उसके बाद चले जाता हूँ। घर से बहुत पास है, मतलब 7 किलोमीटर के आसपास है, गोल्फ कोर्स रोड पे ही है। मैं कहा चलो चल लेते हैं, कोई नहीं, एक बार चलते हैं और करते हैं। उससे फिर जैसा भी होता है बताता हूँ आपको कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है कोटक से। और कुछ ना ठीक भी हुआ है, ये टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा। पार्किंग में खड़ी थी, या तो ऊपर से कुछ गिर गया होगा। वो जा रहे हैं ना AC के पाइपलाइंस वगैरह जो जाती हैं वॉल सीलिंग वाली, मोटी मोटी, वो जा रही हैं। तो वहाँ से पता नहीं कुछ गिर गया होगा। जो भी हुआ XYZ, ये टूट गया। लेकिन ये तो कोई नहीं यार, इस पर स्क्रैच वगैरह देखो, आपको दिखाऊँ ध्यान से। अभी तो आपको पता नहीं चल रहा, दिन में इसमें स्क्रैच बहुत पड़ रहे हैं। मतलब रात को चलाने में इसे आथू, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट। एक बार मैं देख लूँ ऊपर से जाना, नीचे से जाना। उसने लोकेशन भेजी, पता नहीं जहाँ से भी जाना था, मैं आ गया। बाकी U-टर्न लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है राइट साइड, मैंने देखा तो है पर ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया इतना कभी। वैसे देखा क्या इधर विंडशील्ड एक्सपर्ट है, तो ये तो मैं नहाया भी नहीं भाई, इग्नोर कर देना मेरे फेस को, ठीक है। तो बस वही लेके निकलने। बाकी हमारी गाड़ी चल गई 14,811 किलोमीटर। बाकी इसकी सर्विस भी डन हो चुकी है, इसकी माउंटिंग वगैरह, जो मैं आपको बोला था ना, फॉग लैंप वगैरह, लाइटिंग इसकी इतनी प्यारी हो गई है अब कि पूछो मत, सब करा दिया पापा ने। इसमें लगभग ऐसे लगे हैं 30K अप्रॉक्स, 30,000 के अप्रॉक्स इसमें खर्चा आया था, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ था। ब्रेक पैड्स वगैरह, इसके शॉकर, पीछे के गुटके वगैरह, और माउंटिंग में काम हुआ था नीचे इसकी। मतलब बहुत मेजर सर्विस थी इसकी, जो स्कॉर्पियो हुई थी वैसी टाइप। तो इसकी कुछ ज़्यादा मेजर थी, क्योंकि जो पेज पहले वाले ने रखी थी ना, उसने ढंग से मेंटेन नहीं कर रखे थे। और भाई हमारी गाड़ी सारी मेंटेन रहती हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा पैसे लग गए। चलो कोई नहीं, पर अब गाड़ी चलाने में मज़ा ही आ रहा है। बाकी लाइट देखोगे, ये देखो सामने भी आपको दिख रहा होगा टिपर। चलो अब चलते हैं एक बार उसके पास और दिखाता हूँ आपको क्या होता है। ऑटोमेटिक एसी में बहुत फ़ायदा लगता है। देखो 25 पे मैंने सेट कर रखा है, और ये अपने आप ही इसको टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा है, गर्मी नहीं लगने दे रहा बिल्कुल भी। उसमें क्या बार बार आपको AC बंद करो चालू करो, बंद करो चालू करो, या फिर उसको गर्म वाले को घुमाओ, एग्जैक्ट हो नहीं पाता। हाँ, पर कोई नहीं, अब ये विंडशील्ड चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा भाई बहुत तगड़ा, बहुत एकदम कच प्लान बनना है न्यू ईयर पे। मतलब जिसे देख के मज़ा ही आ जाए, ऐसा प्लान बनना है। तो वही है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ नाइट ड्राइविंग होगी हमारी अच्छी खासी। तो उसके लिए ज़रूरी था
नाइट ड्राइविंग में, क्योंकि नाइट ड्राइविंग में नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल नहीं हो पा रही थी सर नाइट ड्राइविंग। बहुत ही मतलब गुस्सा, इरिटेशन, परेशानी, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी, सारी चीज़ एक साथ लगा के क्योंकि सामने से लाइट पड़ती थी, इस पर इतने स्क्रैच, इस पर इतने स्क्रैच, भाई सामने मुझे कुछ दिखे ही नहीं, सामने कुछ दिखे ही नहीं। इसमें इतनी अच्छी लाइटिंग करा रखी है, लाइटिंग भी बिल्कुल मतलब अगर 100% लाइटिंग है ना तो मैं 40% ही देख पा रहा हूँ अगर सामने से लाइट पड़ रही है तो। इतने स्क्रैच इस पर। हाँ रुक जाओ चाचा, रुक जाओ। तो चलो एक बार चलते हैं, बस यहाँ से यू टर्न लेके इधर ही कहीं दिखा रहा है। एक बार मैप खोल लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ सीधा वहीं जाके। आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई। जहाँ पे मैं वो कराने गया था ना, उसका काम विंडशील्ड एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं ना, जो सर्विस वो है भाई। अब सर्विस समझ लो या उनकी कुछ भी समझ लो, कर सकते थे वो, पर उन्होंने करी नहीं जानबूझ के, क्योंकि उन्हें अपने पैसे अलग से कमाने थे। तो बात ये हुई, क्योंकि जो गाड़ी ली है आपको ही पता है कि ये सेकंड ओनर है, मतलब हमने सेकंड हैंड ली है। तो ये गाड़ी अभी जिसके नाम है ना, अभी ये ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अभी मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन और लगेंगे। कल मेरी बात, मतलब पापा की बात हुई थी उससे, तो बोल रहा था 15 दिन और लगेंगे उसमें। तो शीशा आज टूट गया। अब किसी की गाड़ी चल रही है ऐसे, तो फिर तुम इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं दोगे, है ना। कोटक वालों अगर आप देख रहे हो भाई, बिल्कुल मतलब जिसे बोलते हैं ना थर्ड क्लास एक्सपीरियंस, जिसे बोलते हैं थर्ड क्लास, बिल्कुल वर्स्ट एक्सपीरियंस है कोटक से। मुझे कोटक का इंश्योरेंस मत लेना भाई। अगर किसी की गाड़ी चल रही है, किसी ने सेकंड हैंड ली, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो भाई उसके क्लेम तो आप दोगे ही ना, सिंपल सी बात है। अब इसमें कौन सी बात है कि आपको पहले वाले ओनर की चाहिए, या अरे जब हमारे पास फॉर्म 28 है, 29 है, 30 है, हर सारे फॉर्म है हमारे पास, उसके बाद भी तुम बोल रहे हो कि इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा क्लेम, तो भाई कराया ही क्यों था इंश्योरेंस? अगर नहीं मिल पाएगा तो हटा लो ना फिर अपना उससे, जिससे वो तुमको करते हो। अजीब बात है यार, हद ही हो गई कि जिसके नाम पे गाड़ी है इंश्योरेंस किसी और के नाम पे, जिसके नाम पे भी ट्रांसफर होगी गाड़ी, मैं नाम नहीं बता रहा, जिसके नाम पे भी होगी घर में ही, जिसके नाम पे भी गाड़ी ट्रांसफर होगी, इंश्योरेंस उसके नाम पे, पॉल्यूशन उसके नाम पे, ठीक है। बाकी फॉर्म 20, 29 सारे हमारे पास हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि वहाँ आरसी उसके नाम है तो ट्रांसफर नहीं होगी। अरे भाई सॉरी, ट्रांसफर कह रहा हूँ, क्लेम नहीं मिलेगा। अरे भाई क्यों नहीं मिलेगा? मत कराते फिर यार ऐसे। तो मैंने और किससे बात करी, वो तो बोल रहा था कि हो जाएगा। मैंने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से बात करी जिससे हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो का हो रखा है। अजीब है, मतलब अजीब, हद से ज़्यादा मतलब घटिया थर्ड क्लास एक्सपीरियंस है। मुझे खुद अपनी जेब से डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि इसे टूटा हुआ तो मैं चला नहीं सकता। पापा ने बोला मरने दें इन्हें, आगे से नहीं कराएंगे इनके साथ। वही है। अब भाई जो भी बंदा देख रहा हो, मत कराना भाई, रहने देना। कोटक बिल्कुल थर्ड क्लास है भाई, घटिया ना। मतलब में जीरो डेप इंश्योरेंस करा रखा है हमने इसका, जीरो डेप। कोई कराता भी नहीं होगा कोटक से जीरो डेप इंश्योरेंस। हद है। 38,000 का कराया था जब इंश्योरेंस कराया था। 38,000 ऐसे ही नहीं आ जाते। अब फिर हमने एक जगह और बात करी है, मूड खराब है, तुम मुझसे पिटा जाके साइड चला ले। अब एक जगह और बात करी है, धूप आ रही है। अब एक जगह और बात करी है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। उसमें क्या पहले हमें पे करना होगा या फिर जो भी होगा, मतलब 3300 का। अगर रिफंड आया नहीं आया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, 3300 रुपये का है जो भी है। अब कराना तो पड़ेगा, ऐसे तो चला नहीं सकते। कितना गंदा लग रहा है, कुछ शीशे की इतनी ऐसी हो रही है मेरे मुँह से, ऐसी गाली निकलनी है शीशे के लिए, क्या बताऊँ मैं। बस रेड लाइट है क्या? रुक क्यों गया भाई? तो रेड लाइट है ही नहीं यहाँ तो। चलो चलते हैं एक बार वहाँ पे, फिर जैसा भी होता आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई शीशा तो अपना डल गया, आपने देख लिया होगा शॉट। हाँ ये मुझे कॉस्ट करा, हाँ वैसे तो यार बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था, 4500 4700 ऐसे कॉस्ट कर रहा था। लेकिन वही थोड़ी सी जान पहचान निकाली, हल्की सी थोड़ी सी ऐसे निकाली। जानकार है एक, हाँ मैंने बताया ही था, वो अपना होलसेल का काम करता है। हमारे सब काम सस्ते हो जाते हैं। तो इसका शीशा पड़ा फिर ये 3300 रुपीज़ का हो गया ना, हो गया सस्ता काम। चलो एक बार ना मुझे महिंद्रा में काम था एक, आयुष की गाड़ी आएगी ना थार, उससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना है। तो बस वही पूछने के बाद जा रहा था, मेरे घर के पास ही है। बस यहाँ से यूटर्न में फिर भी लेता हूँ, अपने घर के लिए फिर भी लेता हूँ। तो एक बार उधर को जाके देख लेंगे। उससे पूछना है मुझे कुछ। मैंने लोअर पहन रखा है ना यार, लोअर में शर्म सी आती है थोड़ी। मैं निकला था सिर्फ शीशे चेंज के हिसाब से, पर मुझे महिंद्रा जाना पड़ेगा ये नहीं पता था।
इस वजह से जो उस लेन में लेना पड़ेगा पहले। ना बाकी फास्ट टैग और वो लग ही गया है दोबारा से, वो हटके, क्योंकि उनकी मेन दिक्कत होती है फिर, वरना रोकते हैं उसकी वजह से, तो बिना मतलब में रोकते हैं। बाकी फास्ट टैग चाहिए, इतना हमें जाना ही है इस वजह से। चलो चलते हैं एक बार, विपुल बेलमोंटे के सामने से निकलना पड़ेगा। एक तो इस लेन में गाड़ी रोकते नहीं हैं लोग। चलो 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 चलो, रोक लिए भाई, रोक लिए। वैसे ही एक ऑटो वाले से बिना मतलब में मुँह बहस हो गई मेरी, उसको बाद में पुलिस वाले आ गए थे। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मेरे राइट साइड में ऑटो ओवरटेक करके आता है बिना इंडिकेटर दिए, बिना बिल्कुल मुझे मतलब पता चले, एकदम इतना खड़ा कट मारा उसने बंदे ने कि मेरी गाड़ी इतनी सी बची। अगर बाई चांस लग जाती तो कौन देता उसको? कोई इनसे पूछे भला आदमी, वो तो मुंह फाड़ देते, भैया जी गलती हो गई हैं, बिना मतलब में। इंश्योरेंस में वैसे ही काम नहीं हो रहा अभी, ट्रांसफ़र, नाम ट्रांसफ़र की वजह से बिना मतलब में मेरे लग जाती चंटी। कोई नहीं, बच गई, भोलेनाथ ने बचा लिया, जय भोलेनाथ। चलो कोई नहीं, बस उससे इतनी, मैं उसे बस मारने वाला था, बस वो पुलिस आ गई वहाँ पे एंड मौके पे। वो तो फिर उसने ऑटो वाले को भेज दिया पुलिस वालों ने, साढ़े को लंबाई कर देता आज मैं, मुझे गाली और देता। अच्छा पहले तो गलती करी, ऊपर से फिर मुझे ही गाली दे रहा। मैं कर रुक जा, तुझे ही बताऊँ। फिर एंड में वहाँ पुलिस आ गई, पुलिस ने फिर उस ऑटो वाले को भेज दिया। मैंने कहा चल आ जा, क्यों अपना टाइम ख़राब करे। ये मेरे सामने है ये भाई नया हॉस्पिटल खुला है इधर, सनार इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अच्छा ये हॉस्पिटल भी इंटरनेशनल होने लगे। अभी ये सर्विस रोड पे जाके यहीं महिंद्रा पड़ेगा। ये देखो थार वार खड़ी दिख गई ना आपको है, बस यहीं गाड़ी लगा के एक छोटा सा काम है वो पता करके तब आता हूँ। यार यहाँ तो लगा नहीं देगा, इसकी पार्किंग है ये, और ये पार्किंग भी पेड होगी। हाँ ये पेड है पार्किंग। ओफो, मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। पर महिंद्रा है कहाँ? अरे महिंद्रा तो अभी थोड़ा सा आगे है वहाँ पे, इसको क्रॉस करके। चलो पहले एक बार पहुँच जाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, बताता हूँ सिनेरियो क्या बनना है। पार्किंग भी पाकिस्तान में जाके मिली है वहाँ देखो। तो भाई आज तो नेक्स्ट दिन हो गया। अभी मैं गया हुआ था फरीदाबाद की तरफ किसी काम से, और अभी आया, मतलब ये रास्ते में तो सुबह 9:30 हो रहे हैं, 9:33। पढ़ ली गाने सुनोगे? चलो कॉपीराइट आ जाएगा इससे आते तो। अभी फ़िलहाल बस मैं ये बता रहा था, इसके ना वाइपर भी चेंज कराने पड़ेंगे। ये ना शीशा वापस बेकार कर देंगे। देखो पानी वानी छोड़ रहे हैं, और पहले भी शीशे पे वाइपर के निशान थे, तो एक बार इसका वाइपर दोबारा चेंज करा देंगे। दोबारा का वाइपर चेंज ही करा देंगे इसका ट्रिप जाने से पहले। उससे क्या होगा, फिर अपने रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वरना नए शीशे की फिर रेट पीड़ देगा ये। और बाकी ये अपना अज्जू भाई का गाँव घाटा लेफ्ट साइड में, इधर ही हम जाते हैं वीडियो शूट करने। जब हम जाते हैं, मैं आयुष या जब भी मैं करता हूँ, इधर ही ऊपर जाके पीछे की तरफ जाके, यहाँ से इधर से आते हैं ऐसे घुस के सीधा यहाँ, और ये ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे वीडियो शूट करने। वहाँ खाली पड़ा है, कोई आता जाता नहीं। तो बस शीशा वीशा चेंज हो गया सब। ये छोटा सा एक्सीडेंट सा हो गया था गाड़ी का, एक्सीडेंट समझ लो या ऊपर से पत्थर गिर गया, कुछ भी समझ लो। यहाँ से लेते हैं यू का टर्न, बड़ा डेंजर यू का टर्न नहीं है। चलो अंकल जी क्या सोच रहे हो? कोई आ तो नहीं रहा? नहीं कोई नहीं आ रहा। चलो आज यार गाड़ी साफ करने वाला मैंने लगा लिया। मैं यार ठंड में कौन ही करे इतनी मेहनत ठंडे ठंडे पानी में, इसलिए मैंने लगा लिया। अभी तक वो आया ही नहीं था गाड़ी साफ करने वाला, जब तक मैं निकला था सुबह। खैर मैं सुबह निकल भी ऐसे कोई 6:30 बजे करीब गया था, तो इतनी जल्दी तो वैसे भी नहीं आता वो। ये देखो गुड़गांव के कितने मस्त इलाके हैं, है ना, है मस्त। देख लो ऐसी ऐसी जगह है, आधी गुड़गांव की पब्लिक तो जानती भी नहीं इसे। चलो चलते हैं अब घर और होते हैं फ्रेश व्रेश, फिर देखते हैं आज का क्या सिनेरियो है।
अरे 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 अरे, बिल्कुल ही ब्लाइंड टर्न है। चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म। अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करके जाना भाई जितने भी हो, ठीक है। बस चलते हैं अब घर और फिर नहाते धोते हैं, उसके बाद देखते हैं उसका क्या सिनेरियो बनता है, क्या क्या काम है वो ख़त्म करते हैं, और फिर वीडियो एडिट करते हैं, और फिर जय माता दी। ओह ये अब गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। अब यार टाइम भी हो लिया, अब ट्रिप की तैयारी भी करनी है, कपड़े वपड़े भी लेके आने हैं, क्योंकि 10 से 12 दिन का ट्रिप है तो कपड़े तो चाहिएंगे, इसलिए कपड़े भी लेके आएंगे। शॉपिंग और गाड़ी अपनी रेडी हो गई है पूरी तरीके से। गाड़ी में तो कुछ काम है ही नहीं, बस एक वाइपर का काम रह गया, वो करवा लेंगे, नहीं फिर शीशे का नाश मार देगा। नाश। चलो मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आओ बहुत ऊंचे ब्रेकर है यहाँ पे, इधर सोडी मार्केट है लेफ्ट में जाके। अज्जू भाई मुझे यहीं घूमते मिलते हैं बहुत बार, कितनी बार यहीं मिला हूँ अज्जू भाई से। उनका घर पीछे ही है ना, तो इधर से जाते हैं सामान लेते हुए। चलो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करके जाना।